हेलो दोस्तों, आज सर्दियों में हम बनाएंगे अलसी की बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनने वाले लड्डू। और ये लड्डू खाने में इतने स्वादिष्ट, और मैंने इसे थोड़ा सा हेल्दी लुक भी दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसे और ट्रिक के साथ मैंने इस लड्डू को बनाना बताया है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और ये लड्डू एक बार आप ज़रूर बनाएं, खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लगते हैं। तो चलिए फिर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ अलसी लिया है। अलसी को तीसी भी कहते हैं हिंदी में, या आप जिस भी जगह से देख रहे हैं वहाँ पर इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसे मैंने अच्छे से जाली के अंदर झाड़ करके कपड़े से पोंछ लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी गंदगी ना रहे। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप के करीब गोंद जो है ख़रीदते समय आप बिल्कुल ध्यान रखें कि मार्केट में 2 तरह के गोंद आते हैं, थोड़े बड़े वाले, थोड़े छोटे वाले। मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए छोटे वाले गोंद लिए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ सीड्स लिया है, पंपकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स। ये सीड्स भी बहुत हेल्दी होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे कैल्शियम मिनरल्स होते हैं। तो मैंने इसे एक हेल्दी लुक देने के लिए ये सीड्स भी इस लड्डू के अंदर डाला है। साथ में लिया है 1 कप घी मैंने एक साथ मेजरमेंट करके रख लिया है। लड्डू बनाते समय जितना हमें ज़रूरत लगेगा उस हिसाब से हम घी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे बाजरे का आटा। इस लड्डू में, अलसी के लड्डू में अगर आप बाजरे के आटे को डाल करके बनाएंगे तो ये टेस्टी बहुत ही, और साथ में ये गेहूं के आटे से हेल्दी भी होता है बाजरे का आटा, तो हमारा लड्डू डबल हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाजरे का आटा इस लड्डू को बनाने के लिए लिया है। मेज़रमेंट में अगर हम लोग 4 कप अलसी लेंगे तो 2 कप बाजरे का आटा लेंगे, यानी बिल्कुल हाफ क्वांटिटी में हमें बाजरे का आटा लेना है। यहाँ पर हमने गुड़ लिया है। गुड़ यहाँ पर 1 केजी के करीब हमने लिया है गुड़। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। एक कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम लोग 1 कप पानी डालेंगे और पानी डाल करके इसके अंदर गुड़ को डाल करके धीमी आंच पर गुड़ को गलने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को गला देना है। तो देखिए मैंने कढ़ाई के अंदर में गुड़ को डाल दिया है 1 कप पानी के साथ, और इसे ढक करके सीम आंच पर, यानी कि धीमी आंच पर बिल्कुल इस गुड़ को गलने के लिए छोड़ देना है जब तक हमारा गुड़ गल रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया और पैन में जो हमारी अलसी है, तीसी है, उसे हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम लोग रोस्ट करेंगे। भूनने के लिए इसके अंदर घी या तेल का हम लोग इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बीच बीच में अपने गुड़ को भी चेक कर लेंगे कि हमारा गुड़ जो है वो गल रहा है या नहीं गल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुड़ को भी चेक करके फिर से ढक दिया है, थोड़ा बहुत अभी गुड़ गलना बाकी है। यहाँ पर हमारी अलसी जो है वो बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है। आप कलर ध्यान से देखें तो बिल्कुल डार्क हो चुका है। ध्यान रखें फ्लेम को बिल्कुल हाई न करें, वरना हमारी अलसी जो है वो बाहर से जल जाएगी और अंदर से रोस्ट नहीं हो पाएगा। उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अपने गुड़ को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे गुड़ बिल्कुल परफेक्ट पिघल चुके हैं। अब इसे एक बर्तन के ऊपर चाय छन्नी को रख करके इस गुड़ को हम लोग छान लेंगे। छानने से जो भी इसके अंदर कंकड़ पत्थर या जो भी गुड़ के अंदर गंदगी होती है वो निकल जाती है। ये प्रोसेस नहीं करने से हमारे लड्डू ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो गंदगी है वो लड्डू में जाने से लड्डू जो है वो किरकिरा लग सकता है। तो इस प्रोसेस को आप लोग एकदम ज़रूर से फॉलो करें। अब एक लड्डू बनाने के लिए एक साफ़ हम लोग बर्तन ले लेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, जिसमें उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अपने लड्डुओं को बनाने की ओर। तो यहाँ पर जो हमने 1 कप घी लिया था उसमें से अभी मैंने आधा कप के करीब घी एक कढ़ाई में डाल दिया है। इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो हमारे गोंद जल जाएंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अपने गोंद को डाल करके बिल्कुल चलाते हुए, इसे छोड़ना नहीं है। देखिए मैं बराबर कंटिन्यूअस इसे चला रही हूँ, जिससे कि गोंद बिल्कुल अच्छे से जो है छन गए हैं और बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ये फूटते हैं। यहाँ पर देखिए, और फटाफट गोंद को निकाल लेना है, नहीं तो ये ज़्यादा अगर कलर चेंज हो जाने से ये कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए
आँच को बिल्कुल लो टू मीडियम रखें। बार बार मैं ध्यान से बोल रही हूँ कि लड्डुओं को बनाते समय फ्लेम का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी चीज़ तेज़ आंच पर नहीं बनाना है। तो हमारे गोंद जो है वो धीरे धीरे छन चुके हैं। अब घी जो बचा हुआ है उसमें सीड्स को आप बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर रोस्ट करने से जो है हम लोगों का ये जो सीड्स है उसके अंदर भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कभी कभी तो डाइट चीटिंग हमारी चलती ही है, ठंडी है, घी भी हमारा नुकसान नहीं करेगा, थोड़ा बहुत घी तो हम लोग कभी कभी खा ही सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज सीड्स को भी घी के अंदर ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। और इसके बाद ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो वो लें, जो ना पसंद हो स्किप कर दें, या जो ना मर्जी हो ना डालें अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है तो। ड्राई फ्रूट जब हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तब इसके अंदर हम लोग किशमिश डालेंगे। किशमिश को पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट नहीं होंगे और किशमिश बिल्कुल जल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से फ्लेम हो चुके। अब हम लोग 1 चम्मच के करीब घी और डाल देंगे और इसमें हम लोग ले लेंगे बाजरे का आटा और इसे भी बिल्कुल ध्यान से लो टू मीडियम फ्लेम पे इस बाजरे के आटे को भूनना है। देखिए धीरे धीरे करके लड्डुओं को बनाते समय पेशेंस आपको रखना है, हड़बड़ी में ही हमारे लड्डू भी जल जाएंगे, उसके अंदर के और जो भी सामान है वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल धीमी आंच पर अपने लड्डुओं के लिए जो बाजरे का आटा है उसे बराबर चलाते हुए भून लिया है। अब यहाँ पर हम लोग 1 चम्मच और घी डालेंगे अपनी कढ़ाई के अंदर और इसमें हम लोग लेंगे 1 कप चावल का आटा। उस समय जिस समय मैं मेज़रमेंट कर रही थी चावल का आटा मैं भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया। तो मेज़रमेंट हमारा क्या है, 4 कप अलसी तो 2 कप बाजरा और 1 कप चावल का आटा, यानी कि अलसी आपको जितनी क्वांटिटी में हो उसका आधा बाजरे का आटा और उसके आधा चावल का आटा। तो यहाँ पर चावल के आटे को भी धीमी आंच पर मैंने रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद जो है उसको भी बाजरे के आटे के अंदर डाल करके मिला देंगे। यहाँ पर हमारी अलसी भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब इसे थोड़ा थोड़ा एक साथ नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ले करके एक मिक्सी जार के अंदर डालेंगे और डाल करके इसे हम लोग पीस लेंगे। पीसते समय अलसी को हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर से ऑयल रिलीज हो, जिससे कि जब तीसी के अंदर से या अलसी के अंदर से जो ऑयल रिलीज होती है हमारे लड्डुओं का स्वाद और भी दुगना हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसे थोड़ी थोड़ी देर पर बार बार चलाते हुए इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि मैंने इस तरह से पीसा है कि अलसी को जब हम लोग हाथों में ले करके लड्डू बना रहे हैं तो अपने आप लड्डू बन जा रहा है। इसका मतलब है उसके अंदर अच्छे से ऑयल जो है अलसी का वो रिलीज हो चुका है। अब जो हमने सीड्स को भूना था उसे भी हम लोग फाइन पाउडर बना लेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो हमारे लड्डुओं के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं और इस ड्राई फ्रूट्स को आप चाहें तो चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक इलेक्ट्रिक बीटर के अंदर में इसे डाल करके जो है इसे चॉप कर लिया है, चॉपर के अंदर में डाल करके। और ये देखिए गोंद जो जिसे हम लोगों ने फ्राई किया है एकदम पॉपकॉर्न की तरह जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे हम लोग हाथों से मसल करके इसके अंदर मिला लेंगे। यहाँ पर ये लड्डू इतने हेल्दी, इतने टेस्टी बनते हैं कि एक बार आप ज़रूर बनाइए। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में लड्डू बनाए हैं तो इसलिए जो है अपना मेज़रमेंट मैंने ज़्यादा रखा है, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार इस मेज़रमेंट को आप लोग कर लें। जो गुड़ हमने गला करके रखा था उसे अब कढ़ाई के अंदर फिर से डाल करके हम लोग गरम करेंगे और 1 उबाल आने तक पकाएंगे। ज़्यादा इसके अंदर चाशनी 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनती है, बिल्कुल अच्छे से गुड़ के अंदर बस उबाल आ जाता है, बस उतने पर ही हमें इसे उस
अलसी पाउडर का जो मटेरियल है उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। तार की चाशनी करने से क्या होता है कि लड्डू हमारे हार्ड भी हो जाएंगे और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि चाशनी हमें जो है बहुत हार्ड नहीं बनानी है। बस अच्छे से बॉयल हो जाए हमारा गुड़, उसके अंदर में कच्चापन न रहे, उतना ही हमें जो है गुड़ की को चाशनी को खौलाना है। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से हम लोग मिला लेंगे और अपने इच्छा अनुसार अपने साइज़ के हिसाब से आप लोग लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए हेल्दी और टेस्टी और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से अलसी के लड्डू तैयार हैं। आप एक बार इन लड्डुओं को जब बनाएंगे तो हर बार ठंडी में इस लड्डू को बनाना चाहेंगे। और मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक बार में ही आपके लड्डू भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं और इतने सॉफ्ट बनते हैं ये लड्डू कि बच्चे या आपके घर में कोई बुजुर्ग हो या जो भी हो, उनके भी मुंह में खाते ही ये लड्डू घुल जाते हैं और इतने टेस्टी लगते हैं। तो ये मेरे तो बहुत ही फेवरेट लड्डू है, मैं तो हर सर्दियों में बनाती हूँ। आप अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार मेरे तरीके से ये लड्डू ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लड्डू लगते हैं। देखिए मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बने हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें और अपने दोस्त फ्रेंड में शेयर करें। ये जो है लड्डू आप एक बार सर्दियों में बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। तो दोस्तों आप इन लड्डुओं को बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और तब तक जो है मैं भी चलती हूँ अपने दोस्तों के साथ इन लड्डुओं को शेयर करने के लिए और फिर हम लोग मिलते हैं एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्दी ब्लॉग में। तब तक के